नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार का आस्था महापर्व छठ पूजा अब विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोषणा की है कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करवाने की प्रयास में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह कुछ समय पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, उसी तरह अब भारत सरकार बिहार की छठ पूजा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने बताया, छठ पर्व आज सिर्फ बिहार या पूर्वांचल तक सीमित नहीं है। यह महापर्व अब दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है और जब यह यूनेस्को की सूची में शामिल होगा तो पूरी दुनिया इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव करेगी। छठ पूजा की खासियत यह है कि यह महापर्व दिवाली के तुरंत बाद आता है और सूर्य देव को समर्पित होता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों की अर्घ दिया जाता है। यह पर्व कठिन व्रत, शुद्धता और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान होती है और जब उन्हें वैश्विक मान्यता मिलती है तो पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती से परिचित होती है। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हर नागरिक को खादी का सामान जरूर खरीदना चाहिए और हैशटैग खादी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। पीएम ने इसे वोकल फॉर लोकल अभियान से जोड़ा। बातचीत में प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी मिथिला पेंटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने मिथिला पेंटिंग कलाकार स्वीटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कला आज महिलाओं की आजीविका का साधन बन चुकी है और आत्मनिर्भरता की राह खोल रही है। पीएम ने कहा, हमारी परंपरा में ही आय के अनेक साधन छिपे हैं, अगर इरादा पक्का हो तो सफलता दूर नहीं। तो छठ महापर्व अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बनने जा रहा है। अगर यह यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होता है तो यह न केवल सिर्फ बिहार बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। फिलहाल सियासत लाइव पर इतना ही। देखते रहिए, हमारे साथ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।